श्री सद्गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज आगे बता रहे हैं। कल चूँकि बताया था कि यह जो अपना आत्मा है यह दो रूप में भासता है। जो इसका अपना प्रकाश अंश है उसको छाया बोलते हैं और जो प्रकाशक अंश है उसको चित बोलते हैं। आगे उन्होंने बताया था कि यह जो अपना आत्मा है यह अपने आप को ही प्रपंच के रूप में स्वयं को देख रहा है और स्वयं ही दिख रहा है। देख रहा है और दिख रहा है, यह भेद जब तक हम देह में बैठे हैं तब तक इसकी कल्पना करनी पड़ती है। चित्त और छाया है देह की अपेक्षा से है। यदि देह की अपेक्षा न हो तो चित्त और छाया का भेद भी न हो। चित्त छाया की कल्पना ही करनी पड़ती है देह भाव की निवृत्ति के लिए। अब आगे बताते हैं कि देह में दो बात होती है, एक देह के भीतर की कल्पना और एक देह के बाहर की कल्पना। हम आपको वेदांत की खास बात यह बताते हैं कि आपको यह शिष्टाचार मालूम है कि किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि हम तुमको बताते हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि आपको तो मालूम ही है, हम आपको याद दिलाते हैं। यह वेदांत की खास बात है वेदांतियों की। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। तो आजकल समझो कि आप इसको अंग्रेजी ढंग से पढ़ करके आओ तो जड़ चेतन की परिभाषा, उसका लक्षण, उसकी पहचान आपको यह बताई जाती है कि चेतन वह है जो देख सकता है, बोल सकता है, छू सकता है, और जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसका नाम जड़ हुआ। लेकिन वेदांत में जड़ और चेतन की परिभाषा नहीं है। आप पहचान सीखोगे, विलायत से वो समझना चाहोगे भारतीय ग्रंथ को, तो भारतीय शास्त्र को, तो भारतीय विद्या को तो मुश्किल पड़ेगी। इसको यहीं से समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो देखा जाए सो जड़ और जो देखे सो चेतन। तो बोले कि आप हमको देख रहे हैं तो क्या हम जड़ हैं? पहली गाली आई, क्या हम जड़ हैं? नहीं, हम आपको जितना देख रहे हैं केवल जड़ता ही देख रहे हैं। आपकी कोई चेतनता हमको नहीं दिख रही है। हड्डी मांस चाम शरीर जो चेतनता है वह कहाँ देखी जा रही है? और आप भी जितना हमको देख रहे हैं उतना केवल जड़ता ही देख रहे हैं। तो जाहिर करने के लिए जिसको प्रकाश की ज़रूरत पड़े, ज्ञान की ज़रूरत पड़े, उसको जड़ बोलते हैं। कह रहे हैं कि जाहिर करने के लिए जिसको प्रकाश की ज़रूरत पड़े, ज्ञान की ज़रूरत पड़े, उसको जड़ बोलते हैं। और जो दूसरे को भी जाने और अपने को भी जाने उसको चेतन बोलते हैं। क्या बढ़िया बात बताई स्वामी जी ने। हाँ, जाहिर करने के लिए जिसको प्रकाश की ज़रूरत पड़े, ज्ञान की ज़रूरत पड़े, उसको जड़ बोलते हैं। और जो दूसरे को भी जाने और अपने को भी जाने उसको चेतन बोलते हैं। अपने को जानना और दूसरे को जानना यह चेतन का लक्षण है। जाना जाना यह जड़ का लक्षण है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको यह बात ध्यान में रखने लायक है कि जितना इस शरीर में जाना जाता है और जितना उस शरीर में जाना जाता है वह जड़ है। इस दुनिया में जितना जाना जाता है वो सब जड़ है और जानने वाला जो है वह चेतन है। तो बोले, अरे बाबा हम तो जानते हैं, तुम जानते हो? नहीं जानते हैं। तुम्हारा जानना और न जानना और हमारा न जानना और तुम्हारा जानना दोनों जाना जाता है, इसलिए चेतन नहीं है। इससे हम बिल्कुल अलग हैं। चंद्रलोक के ऊपर क्या है बताओ? तो बोले कि इस शरीर से थोड़े ही हम चंद्रलोक के ऊपर की चीज़ देखते हैं। असल में चंद्रलोक का उस पार, चंद्रलोक का इस पार, यह शरीर, इसकी मनोवृत्ति, और इस मनोवृत्ति में ईश्वर का आकार, जीव का आकार, देश का आकार, कलाकार, द्रव्याकार, उन अनेकाकार, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो कुछ इसमें भासती है और कहीं भी भासती है यह जानी जाती है। जाना जाने वाला जो है वह तो सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से शून्य, देश काल वस्तु की कल्पना से शून्य, बिल्कुल अद्वितीय, अखंड है। जब देह में बैठते हैं तब देह के बाहर और भीतर का कर लेते हैं। जब देह में बैठते हैं तब देह के बाहर और भीतर का भेद कर लेते हैं। देह के भीतर यदि हमें नदी दिखे तो
हमारी माता जी एक बार किसी से कोई साधन सीख कर आईं। बनारस में एक योगिनी मिल गई उनको, और ऐसा साधन बताया उसने कि वह दो दो तीन तीन घंटे बैठी रहती और उठती ही नहीं। तो अब देखो, एक चमत्कार मैं बताता हूँ, मैं एक चमत्कार बताता हूँ, जानबूझ करके नहीं हुआ, अनजान में हुआ। एक दिन हम साथ साथ भोजन करने बैठे तो मैंने कहा, माता जी आजकल तो तुम सिनेमा देखती हो। तो उन्होंने आंख उठाई, बोली कि तुमको कैसे मालूम। तो मैंने कहा कि बताओ तुम्हें दिखता है। तो वह तो भोली भाली बताने लग गई कि एक नदी बहती है, उसके किनारे किनारे चलती हूँ और बड़े बड़े हरे भरे पहाड़, मंदिर, ऊपर से संत लोग उतरते हैं, फिर ऐसा लोग दिखता है, फिर ऐसा लोग दिखता है, फिर ऐसा लोग दिखता है। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सब बताया उन्होंने। तो मैंने बोल दिया कि तुम इस मंत्र का जप करती हो ना। तो बोली कि हाँ, मैं तो इसी मंत्र का जप करती हूँ, हमको योगिनी माता जी ने यह मंत्र बताया है। तो मैंने कहा, माता जी यह तो परमार्थ नहीं है, यह तो जादू का खेल जैसे होता है, वैसे भीतर यह सिनेमा देखना परमार्थ थोड़े होता है। जैसे बाहर देख लिया तो भीतर देख लिया, तो ये नदी पहाड़ देखने में क्या रखा है, यह तुम क्या भीतर तमाशा देखती हो। तो उन्होंने कहा कि यह सब तो बात होगी पीछे, पहले तुम हमको यह बताओ कि तुमको हमारा यह मंत्र कैसे मालूम हो गया। हमको गुरुजी ने बताया था कि यह मंत्र किसी को बताना नहीं और किसी दूसरे को मालूम नहीं है, तो तुमको मंत्र मालूम कैसे हो गया। हमको भी मंत्र कैसे भी मालूम नहीं हुआ। उस समय जीभ से न जाने क्यों, न जाने कैसे बोला ही गया। वह मंत्र हमको किसी ने बताया नहीं था, वह लिखा हुआ देखा नहीं था, माता जी ने हमको बताया नहीं था। उस समय जीभ से अपने आप वह बोला गया। यह जो भीतर बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं वह दृश्य हैं और मैं दृष्टा हूँ, यह भी भीतर ही दिखता है। जैसे गंगा जी के किनारे किनारे मन में आप चलो तो गंगा जी तो दिखती हैं, और किनारे किनारे चलकर आप देख रहे हैं, यह भी मन की कल्पना है। क्योंकि यदि आप कल्पना छोड़ दो तो वह नहीं दिखेगा। आप बैठकर कल्पना न करो तो गंगा जी दिखेंगी, न पहाड़ दिखेगा, न रास्ता दिखेगा, न संत दिखेंगे, न मंदिर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। यह विलक्षण बात। भीतर जैसे अपनी वासना से मन देखता है, वैसे कुछ शब्द की शक्ति है, कुछ ध्यान की शक्ति है, कुछ कर्तृत्व की शक्ति है, कुछ वासना है, सब मिलकर के दिखता है। तो भगवान, इसको मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ। शेषकल प्रणाम भगवान।